हेलो दोस्तों, SRV एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हम इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कोई जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट या पार्ट्स है उनको देखेंगे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के स्टेप्स, उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो MCQ है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, इससे पहले अपने देखते हैं सप्लाई चेन क्या होता है। तो सप्लाई चेन कुछ एक्टिविटीज़, कुछ गतिविधियों की सीरीज़ है जिसके द्वारा अपने सप्लायर से फाइनल कंज्यूमर या कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाया जाता है। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग सप्लाई चेन हो सकता है। इसमें अपने जैसे रॉ मटेरियल से बनता है सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है। सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट से अपने बनता है फिनिश्ड प्रोडक्ट। आप सबको पता है फिनिश्ड प्रोडक्ट के बाद वह जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जो क्या करता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर अपने जाता है वह एंड कंज्यूमर के पास। ये एक प्रकार का क्या है, सप्लाई चेन का एग्जाम्पल है जिसमें प्रोडक्ट अलग अलग स्टेजेस से होता हुआ कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। और अलग अलग प्रोडक्ट के लिए सप्लाई चेन अलग अलग हो सकता है। इसके एग्जाम्पल के लिए अभी रियल लाइफ में अपने जैसे अमेज़ॉन के थ्रू कोई प्रोडक्ट मंगवाया, तो जैसे ही अपने ऑर्डर करते हैं तो वह बता देता है कि आपके पास डिलीवरी कितने दिनों में आएगी। वह प्रोडक्ट कहीं से भी आ रहा हो, आपको तुरंत बता दिया जाता है और उस वक्त तक या उससे पहले आपके पास प्रोडक्ट पहुंच जाता है। तो सप्लाई चेन एक प्रकार का नेटवर्क है, ठीक है, जिसके द्वारा प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। अब सप्लाई चेन क्या है? सप्लाई चेन जो कॉमर्शियल प्रोडक्ट बनाने और बेचने की पूरी प्रक्रिया है। इसमें सामग्री की सप्लाई, माल के निर्माण से लेकर जब माल को क्या किया मैन्युफैक्चर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री तक हर चरण इसमें क्या है शामिल है। अब मैनेजमेंट क्या होता है? तो मैनेजमेंट अपने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जो भी अपने पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, दक्षतापूर्ण एवं प्रभावपूर्ण तरीके से यूज करते हुए कोऑर्डिनेशन करके लक्ष्यों को प्राप्त करना मैनेजमेंट होता है। उसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट है जिसके द्वारा प्रोडक्ट को सही समय में सही मात्रा के साथ सही उपभोक्ता को, तीन बातें ध्यान रखनी है, सही प्रोडक्ट, सही समय, सही मात्रा के साथ सही उपभोक्ता को, सही प्रोडक्ट, सही समय, सही मात्रा के साथ सही उपभोक्ता को डिलीवर किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट को क्या कह सकते हैं अपने? SCM एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसके द्वारा प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाता है। अब हिस्ट्री देखते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की हिस्ट्री के बारे में अगर देखें तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का प्रयोग सबसे पहले कीथ ओलिवर द्वारा 1982 में किया गया था। हालांकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो असेंबली लाइन के जो निर्माण होता था, असेंबली लाइन का मैन्युफैक्चरिंग होता था, उसमें 20वीं शताब्दी से क्या है सप्लाई चेन की अवधारणा चल रही है। लेकिन जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट शब्द है उसको कीथ ओलिवर द्वारा सबसे पहले 1982 में गढ़ा गया था। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट की प्रोसेस में कौन कौन हो सकता है? मैन्युफैक्चरर से जाता है माल होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर से कंज्यूमर तक, फुटकर विक्रेता से ग्राहक तक की है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या है? मतलब मैन्युफैक्चरर से लेकर कस्टमर तक की है। अब सप्लाई चेन में केवल प्रोडक्ट को केवल चेन के द्वारा सप्लाई ही नहीं किया जाता, बल्कि प्रोडक्ट के साथ डेटा का भी सप्लाई किया जाता है। जैसे प्रोडक्ट की जानकारी, अपने पास कोई प्रोडक्ट आया ऑनलाइन तो उस पर पूरी डिटेल लिखी होती है बॉक्स के ऊपर, ठीक है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, ठीक है, आपने ऑनलाइन पेमेंट कर रखा है या नहीं। तो उसमें केवल सप्लाई ही नहीं की जाती, साथ साथ में क्या है डेटा, जो अपने डाटा होती हैं उनकी भी क्या होती है सप्लाई की जाती है। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट या विशिष्ट SCM सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके विकसित किए जा सकते हैं, ठीक है। और अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट को समझने के लिए हमें निम्न को समझना होगा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में
कौन कौन शामिल होते हैं? सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, वेयर हाउस, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, लॉजिस्टिक, कस्टमर्स, ये सब सप्लाई चेन मैनेजमेंट को कंप्लीट करते हैं। सप्लायर का काम क्या होता है? वह रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करवाता है, जिससे सप्लायर अपने प्रोडक्ट जो प्रोवाइड करवाता है उससे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है। और सप्लायर और वेंडर दोनों ही क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अब सप्लायर किसी कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, जबकि वेंडर प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सप्लायर तो किसी कंपनी को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है, जबकि वेंडर कौन होता है? जो प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचता है। फिर मैन्युफैक्चरर वह होता है जो सप्लायर से रॉ मटेरियल प्राप्त करता है तथा उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है। अब मैन्युफैक्चरर पता है वो क्या करेगा? मैन्युफैक्चर करता है। वेयर हाउस आपको पता है जहाँ पे स्टॉक को या प्रोडक्ट को रखा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर जो प्रोडक्ट को क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। रिटेलर आपको पता होगा। लॉजिस्टिक देखो क्या होता है? कच्चे माल के ट्रांसफ़र से यूज़र तक जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसको पहुंचाना और स्टोरेज का काम लॉजिस्टिक का काम होता है। इसमें अपने ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड होती है। उसके बाद कस्टमर कौन होता है? तो कस्टमर या ग्राहक वह होता है जो मैन्युफैक्चर हुए प्रोडक्ट को प्राप्त करता है तथा यह सप्लाई चेन का अंतिम लिंक है। यह बात ध्यान रखने की है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कस्टमर भी इंक्लूड होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के 5 स्टेप हो सकते हैं: प्लान, डेवलप, मेक, डिलीवर एंड रिटर्न। सबसे पहला है प्लान। तो ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य ऑब्जेक्टिव उसको ध्यान में रखते हुए SCM की पूरी प्रक्रिया को प्लान किया जाता है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का उसको ध्यान में रखते हुए प्लान बनाया जाता है। जैसे आपका टारगेट है कि गवर्नमेंट जॉब लगना है, तो उसके आधार पर आप अपना प्लान बनाते हैं। उसी प्रकार से सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव हो उसको ध्यान में रखते हुए प्लान बनाया जाता है। और जो कस्टमर को प्रोडक्ट संबंधी ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाए, जैसे आपको कोई प्रोडक्ट है वो कम रेट में जल्दी से जल्दी, तो ये आपकी क्या है नीड्स है, उनको ध्यान में रखते हुए इन बातों पर भी ध्यान रखते हुए प्लान बनाया जाता है। सेकंड स्टेप आ गया डेवलप को सोर्सिंग या सप्लायर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। तो डेवलपमेंट में क्या होगा? इस प्रोसेस का मुख्य जो अवयव है वह सप्लायर के साथ रिश्तों को मजबूती से विकसित करना है। ठीक है, जो कि संभावित सप्लायर होते हैं उनके साथ तब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तथा पेमेंट, डिलीवरी की स्थिति, जगह एवं वाहन को फाइनलाइज किया जाता है। तो डेवलपमेंट में क्या होता है? मेन जो होता है अवयव वह सप्लायर के साथ रिश्तों को मजबूती से विकसित करना है, जो कि संभावित सप्लायर होते हैं। थर्ड स्टेप होता है इसमें अपनी मेक। इसमें प्रोडक्ट को पूर्णतः निर्मित किया जाता है तथा फिर इस उत्पाद की टेस्ट एवं पैकेजिंग की जाती है, फिर इसको बाज़ार में उतार दिया जाता है। तो प्रोडक्ट को बनाया जाता है, उसके बाद इसकी टेस्टिंग एवं पैकेजिंग की जाती है, फिर इसको मार्केट में उतारा जाता है। फिर डिलीवरी, प्रोडक्ट को एंड कस्टमर तक पहुंचाना। फिर रिटर्न, जब वो प्रोडक्ट कस्टमर को मिल जाता है और अगर प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट होता है तो उसे वापस कर देता है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में 5 स्टेप है। कौन कौन से? पहला गया प्लान, फिर डेवलप, फिर मेक, फिर डिलीवर और रिटर्न। फिर की डिसीजन एरिया, मेन जो की डिसीजन एरिया है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में वह स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल। कौन कौन से? स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल। उसके बाद अगर आगे बात करें कि उसके एडवांटेज, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के एडवांटेज क्या है, तो इसमें डाटा का ट्रांसफ़र ऑनलाइन होता है, कागजी कार्यवाही नहीं करनी पड़ती। फिर इसमें होलसेलर एंड रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर संतुष्ट रहते हैं क्योंकि प्रोडक्ट सही समय पर सही व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसमें गलतियों की संभावना कम होती है, यह बहुत सस्ता है। इसमें प्रोडक्ट की डिलीवरी की गति बहुत तेज़ तथा तर्कयुक्त है, क्वालिटी भी अच्छी होती है और एक कुशल सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्वालिटी को बनाए रखता है, तो वह कस्टमर को सेटिस्फाई कर देता है। तो ये क्या थी सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे के कुछ एडवांटेज थे। इसके अलावा और भी एडवांटेज हो सकते हैं, लेकिन जो मेन एडवांटेज है जिस पे अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है, तो वो अपने यहाँ पे देख सकते हो आप। फिर आ गया 3 मेन फ्लो। वैसे तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बहुत सारे फ्लोज है, लेकिन 3 जो मेन फ्लो है वह क्या क्या है? प्रोडक्ट फ्लो,
इंफॉर्मेशन फ्लो एंड फाइनेंस या फंड फ्लो। प्रोडक्ट फ्लो यह मतलब कि अपने दोनों तरफ होता है, एक तो जो मैन्युफैक्चरर या फिर जो सप्लायर है और दूसरा कस्टमर है। एक तो गया अपने मैन्युफैक्चरर या सप्लायर, दूसरा हो गया कस्टमर। ये दोनों तरफ होता है, बोथ साइड का होता है, ये फ्लो होता है। मतलब प्रोडक्ट फ्लो में क्या हो गया, प्रोडक्ट फ्लो में प्रोडक्ट इस साइड भी जाता है और यहाँ पे भी। जैसे अपने घर में जो गैस की खाली टंकी है वो वापस अपने क्या करते हैं, सप्लायर को देते हैं, वो अपने को क्या कर देते हैं। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट फ्लो गया। इसी प्रकार से इन्फॉर्मेशन का फ्लो और फंड का फ्लो होता है। तो मेन फ्लो कौन कौन से हो गए, प्रोडक्ट फ्लो, इन्फॉर्मेशन फ्लो एंड फाइनेंस या फंड फ्लो। अब आते हैं अपने, तो ये क्या था, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसमें अपने क्या क्या देखा, सप्लाई चेन क्या होता है, मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, तो सही प्रोडक्ट को सही समय पर सही मात्रा में सही उपभोक्ता को डिलीवर किया जाता है। फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का उपयोग किसने किया, कीथ ओलिवर ने किया। फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कौन कौन शामिल होते हैं वो देख लिया। फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कौन से स्टेप होते हैं, प्लान, डेवलप, मेक, डिलीवर, रिटर्न। फिर एरियाज, स्ट्रेटेजिक, टेक्टिकल एंड ऑपरेशन, इसके एडवांटेज और मेन फ्लोज। इतना देखने के बाद अपने चलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। अब नीचे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसमें हो सकता है कुछ आपको डायरेक्ट रट्टा मारना पड़े, तो वो आप नोट कर लेना और जाते समय देख लेना। तो सबसे पहला है, द इनिशियल स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन प्रोसेस इज़ द प्लानिंग स्टेज। सबसे पहले क्या बनाते हैं, प्लान, फिर क्या कहते हैं, डेवलप। तो सबसे पहली स्टेज क्या हो गई, प्लान। द टर्म सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय कीथ ओलिवर। सबसे पहले किसने यूज़ किया था, कीथ ओलिवर ने 1982 में। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसमें क्या होता है, गुड्स और सर्विस दोनों का फ्लो होता है। एज द सप्लाई चेन मैनेजमेंट आफ्टर प्लानिंग, प्लानिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, डेवलप होता है। डेवलप को क्या कहते हैं, डेवलपिंग। डेवलपिंग या बिल्डिंग स्टोरेज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ, इसमें क्या करते हैं, अपने सप्लायर के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाते हैं और इसको बोलते हैं सोर्सिंग भी बोलते हैं। द सप्लाई चेन मैनेजमेंट ATP स्टैंड्स फॉर, ATP का क्या मतलब होता है, ATP की फुल फॉर्म हो गई अवेलेबल टू प्रॉमिस। अवेलेबल टू प्रॉमिस। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, एक प्रकार का पॉजिटिव लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है बिटवीन द सप्लाई चेन पार्टिसिपेंट्स। पॉजिटिव लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है सप्लाई चेन पार्टिसिपेंट्स के बीच। द पर्पज ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मैनेज एंड इंटीग्रेट द सप्लाई एंड डिमांड मैनेजमेंट। सप्लाई और डिमांड मैनेजमेंट को मैनेज और इंटीग्रेट करना है। और प्राइमरी एक्टिविटी अगर पूछी जाए, प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो डिमांड का मैनेजमेंट करना, सप्लाई प्लानिंग और एनालिटिक्स या वर्क बेंच, ये सब क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है। अनदर इम्पोर्टेंट पर्पज़ अगर पूछा जाए, जैसे एक अगर मेन पर्पज़ पूछा जाए तो मैनेज एंड इंटीग्रेट द सप्लाई एंड द डिमांड मैनेजमेंट। अनदर पर्पज़, मेक इन्वेंट्री रेडीली अवेलेबल, मेक इन्वेंट्री रेडीली अवेलेबल। अब सप्लाई चेन क्या होता है, सप्लाई चेन इज मेनली डील्स विद ऑल एक्टिविटी एसोसिएट विद द फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द स्टेज ऑफ रॉ मटेरियल टू द एंड यूज़र। मतलब शुरू में देखा था कि रॉ मटेरियल को अलग अलग स्टेज से होते हुए एंड यूज़र तक पहुंचाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, अपने सप्लाई चेन बोलते हैं। वर्चुअल फ्लो इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द फ्लो इन्वॉल्व इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो वर्चुअल फ्लो क्या है, वैसे तो बहुत सारे फ्लो होते हैं, ये एक पर MCQ है तो इसको देख लेना। वर्चुअल फ्लो इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द फ्लो इन्वॉल्व इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। फिजिकल फ्लो इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशन, मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड मटेरियल। फिजिकल फ्लो क्या है, इसमें क्या क्या, फिजिकल फ्लो में क्या क्या शामिल होता है, फिजिकल फ्लो में ट्रांसफॉर्मेशन, मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड द मटेरियल। In the supply chain management, inspection, scrap and the repair are example of internal cost. In the supply chain management, inspection, scrap और रिपेयर, ये क्या है, सब इंटरनल कॉस्ट के एग्जाम्पल है। इंटरनल कॉस्ट होती है, एक्सटर्नल कॉस्ट होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। तो ये सब क्या है, इंस्पेक्शन, स्क्रैप और रिपेयर क्या इंटरनल कॉस्ट के एग्जाम्पल है। सप्लाई चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ द फर्म दैट परफॉर्म द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एंड डिलीवर द गुड्स टू द कस्टमर। Supply chain is a sequence of firms that perform the activities required to create and deliver the goods to customers.
काइजन इज़ अ जैपनीज टर्म मीनिंग कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। काइजन का अर्थ क्या होता है? कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना। इसमें स्मॉल इम्प्रूवमेंट किए जाते हैं। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करके, कोई बड़ा प्लांट लगा के इम्प्रूवमेंट नहीं किया जाता। जैसे जैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है वैसे वैसे इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है। तो काइजन क्या है? कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करना। ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज मैनेज देयर सप्लाई चेन थ्रू इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी है वह अपने सप्लाई चेन को कैसे मैनेज करती है? इंफॉर्मेशन के द्वारा। 1980 के दशक में अपने क्या हुआ था? सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट और फिलोसॉफी इवॉल्व और इमर्ज्ड हुआ। और MRP की फुल फॉर्म मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। MRP की फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो वो क्या हो जाएगी? मेट्रिशन एंड द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। काइजन इज़ अ टर्म। काइजन का अर्थ क्या हो गया? चेंज फॉर बेटर। चेंज फॉर बेटर। वैसे तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता है, कंटिन्यूस परफॉर्मेंस है, कंफ्यूज मत होता। अपने क्या कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट नहीं दिया, यहाँ पे कंटिन्यूस परफॉर्मेंस दिया। परफॉर्मेंस नहीं होता है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चेंज फॉर बेटर। An important feature of the supply chain management is the application of the electronic commerce technology that allow the company to share and operate the system for order processing, transportation scheduling and inventory management। तो important feature क्या हो जाएगा? ऑर्डर प्रोसेस करना, ट्रांसपोर्टेशन का शेड्यूल तैयार करना और इन्वेंट्री को मैनेज करना। पुअर सप्लाई मैनेजमेंट प्रैक्टिस से क्या हो सकता है? सीरियसली डैमेज हो सकता है। क्या हो सकता है? सीरियस डैमेज हो सकता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इम्पैक्ट्स ऑल द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ मेकिंग मिक्स स्ट्रेटजी। मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रैक्टिस से क्या होगी? सभी एस्पेक्ट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी। SCM इम्पैक्ट वापस से देखते हैं। सप्लाई चेन में SCM इम्पैक्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। सभी एस्पेक्ट्स को क्या करेगा? इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन किसको नहीं करेगा? तो किसको नहीं करेगा? एक्सेप्ट मीन्स किसको नहीं करेगा? द टारगेट मार्केट सिलेक्शन डिसीजन। टारगेट मार्केट सिलेक्शन डिसीजन को नहीं करेगा। और SCM क्या हो सकता है? एक डिज़ाइन ऑफ द सीमलेस वैल्यू एडेड। SCM को किस में डाला गया है? वैल्यू एडेड प्रोसेस में डाला गया है। वैल्यू एडेड भी होते हैं और नॉन वैल्यू एडेड, दो प्रकार के हो सकते हैं। तो SCM क्या अपने ध्यान में रखना है? वैल्यू एडेड प्रोसेस है अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्री टू मीट द रियल नीड्स ऑफ द एंड कंज्यूमर। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में कौन कौन सी बातें सत्य है? तो ये तीनों ही सही है कि मटेरियल मूव्स होता है, मतलब मटेरियल धीरे से एंड यूज़र तक जाता है। यहाँ से यहाँ पे मूव हुआ, मैन्युफैक्चरर से जाता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो उसके बाद एंड यूज़र के पास, तो ये मूव होता है। और फ्लो ऑफ कैश बैकवर्ड्स थ्रू द चेन। और कैश का क्या होता है? फ्लो होता है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन मूव इन द बोथ द डायरेक्शन। इंफॉर्मेशन मतलब कस्टमर के पास, सप्लायर से कस्टमर के पास और कस्टमर से सप्लायर, दोनों के पास क्या होता है? इन्फॉर्मेशन का मूवमेंट होता है। द सीक्वेंस ऑफ द टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन। अब मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन का सीक्वेंस क्या हो सकता है? सप्लायर देता है मैन्युफैक्चरर को, बीच में क्या होता है? स्टोरेज होता है। सप्लायर ने दिया, उसका स्टोरेज हुआ, फिर मैन्युफैक्चरिंग हुआ, उसका फिर स्टोरेज हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर, फिर एंड कस्टमर के पास गया। तो ये क्या हो गया? इसका एक सीक्वेंस हो गया। ये क्या हो गया? इसका सीक्वेंस हो गया। किसका? अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन का। फिर ड्यू टू द स्मॉल चेंज इन द कस्टमर डिमांड। कस्टमर की डिमांड में छोटे छोटे चेंज होने से इन्वेंट्री ऑसिलेशन बिकम प्रोग्रेसिवली लार्जर लुकिंग थ्रू द सप्लाई चेन। दिस इज़ नोन एज बुलविफ इफेक्ट। ये एक प्रकार की सप्लाई चेन की वजह में एक समस्या है। बुलविफ इफेक्ट क्या है? एक प्रकार की समस्या है सप्लाई चेन में। ठीक है, VMI का मतलब हो गया है यहाँ पर वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री। वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री। द मेजर डिसीजन एरिया इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट आर। तो मेजर डिसीजन एरिया क्या है इसमें? लोकेशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इन्वेंट्री। क्या क्या हो जाएंगे अपने? लोकेशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन्वेंट्री। द टिपिकल बेनिफिट्स ऑफ ई सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बेनिफिट क्या है? जो अपने अमेज़ॉन का एग्जांपल लिया तो वो एक प्रकार क्या क्या है? ई सप्लाई चेन मैनेजमेंट है।
तो द टिपिकल बेनिफिट्स ऑफ ई सप्लाई चेन मैनेजमेंट गेन बाई B2B कंपनी आर क्वाइट कम्प्रीहेंसिव। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स, इनमें से क्या गलत है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बेनिफिट भी देखे थे, उससे क्या होती है, कॉस्ट कम होती है क्योंकि ये सस्ता है। तो इंक्रीज कॉस्ट, तो ये क्या है, गलत है। इंक्रीज कॉस्ट थ्रू आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग मीन्स किसी को बाहर दूसरे को काम आउटसोर्स करना, तो ये क्या है, इसमें गलत है। सही कौन कौन से हैं, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल प्रोसेस, इंडिविजुअल प्रोसेस की एफिशिएंसी बढ़ती है। इम्प्रूव्ड डाटा इंटीग्रेशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द सप्लाई चेन, डाटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, बढ़ता है। और रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द, और जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो इसमें कठिनाई है जो उनको, वो क्या होती है, कम होती है। द सप्लाई चेन मैनेजमेंट फिलोसॉफी इमर्ज्ड इन विच डिकेड्स, तो 1980 के दशक में क्या हुआ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की फ़िलोसफी क्या हुई थी, इमर्ज हुई थी। और विच ऑफ दिस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ब्रॉडकास्ट स्कोप इन द ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिसिप्लिन। तो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो SM का मतलब हो गया सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आप देखोगे तो एक ISM इंडिया, वो भी क्या अपने वेबसाइट है, इंडिया के लिए क्या ISM इंडिया, तो ये क्या है ISM, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये थे अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है और उसके कुछ MCQ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इन जो वीडियो में इन्फॉर्मेशन है वो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।